हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये ग्रुप 4 का मैच था और एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा दिया गया है और उनको उनकी औकात दिखा दी गई है। देखो, पहला मैच में हमने हराया था और ये दूसरा एशिया कप के अंदर मैच हमने इनको हरा दिया। इनको बड़ा इंतजार था भाई 21 वाले मैच का कि 21 वाला मैच होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे इनकी लंका लग चुकी है, एक बार फिर से इनको हरा दिया गया है और भाई सिर्फ मुंह से बोलना जानते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। ना तो इनको क्रिकेट खेलना आता है, ना इनको रूल पता है। गालियां इनको इंटरनेट पे भी पड़ती हैं, गालियां इनको भाई लोग देते रहते हैं और भाई अब तो इनके खुद के मुल्क के लोग भी इनको गालियां देंगे जिस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, क्योंकि बहुत घटिया क्रिकेट इन्होंने खेला है। और भाई एक बार फिर से साबित होता है कि हिंदुस्तान के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, किसी की कोई औकात नहीं है और पाकिस्तान की तो बिल्कुल नहीं है। ये भिखारी थे, भिखारी हैं और भिखारी ही रहने वाले हैं। अब भूखे नंगे हैं साले, ये नजर आ रहा है इनकी हरकतों से। और भाई चौका मार रहा था अभिषेक शर्मा, गाली दे रहा था। शुभमन गिल छक्का मार रहा था, गाली दे रहा था। अभिषेक छक्का मार रहा था, गाली दे रहा था और पूरी प्रॉपर गालियां दे रहा था भाई। और पूरा खुल के अपने लड़के खेले और भाई दोनों की तारीफ बनती है, दोनों के लिए तालियां बनती हैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के लिए, क्योंकि भाई जिगरा दिखाया दोनों ने। चढ़ के आए हैं इनके ऊपर और भाई यही चाहिए था। साले ये 200 भी बना लेते ना तब भी भारतीय टीम बड़े आराम से इस मैच को जीत जाती। ये 170 174 की तो कोई औकात ही नहीं है। और अभिषेक शर्मा का दिन था भाई, और शुक्र मनाओ कि वो शतक नहीं लगा पाया वो बंदा, नहीं तो भाई आपको बता देता। लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छी पारी आई है। सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे क्योंकि मैच बहुत अच्छा देखने को मिला। अगर आप भारतीय फैन हो तो आप इस मैच को एंजॉय करोगे, आपने किया होगा। अगर नहीं देखा है तो भाई जो भी इस मैच के अंदर हुआ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो शुरू से शुरू करेंगे, बहुत कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले तो भाई टॉस भारतीय टीम ने जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया सूर्य कुमार यादव ने। और जो हमने सोचा हुआ था वही हुआ, क्योंकि आबू धाबी का जो मैदान था वहां पे खिलाड़ी अलग खिलाए गए थे, उनको मौका दिया गया था जो बेंच पे बैठे हुए थे भारतीय टीम के अंदर। तो यहाँ पे वापसी होती है जसप्रीत बुमराह की और वापसी होती है भाई वरुण चक्रवर्ती की। अर्शदीप और हर्षित राणा को बाहर बिठा दिया जाता है। तो यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला जब बैटिंग के लिए पाकिस्तान आती है, शुरुआत इनको अच्छी मिलती है। शुरुआत देखो अच्छी मिलती है, अगर अच्छा खेला तो मैं अच्छा बोलूंगा और अच्छा बोलना चाहिए। पहले जो 10 ओवर थे वहाँ पे 90 रन आते हैं। शुरुआत इनको गजब की मिली, तब लग रहा था कि हाँ यार ये बड़ा टोटल बना देंगे। लेकिन फिर भी डर नहीं था मन के अंदर कि भाई ये उखाड़ देंगे हमारा कुछ। चाहे 200 बना देते, चाहे 250 बना देते, हमारे अंदर काबिलियत है, हम में दमखम है, हमने इतना क्रिकेट खेल रखा है कि इन जैसों की कोई औकात नहीं कि हमें रोक सके। तो यहाँ पे अगर 200 आ भी जाता तब भी इनकी गांड तोड़ दी जाती, लेकिन यहाँ पे 200 आने नहीं दिया, ऐसी नौबत आई नहीं। शुरुआत इनको अच्छी मिली, इनके कोई साहब ज़्यादा है वो अच्छा खेले भाई। 128 का स्ट्राइक रेट था, 58 रन की पारी आती और फिर जो सेलिब्रेशन किया, ये साले यही तुम्हारी औकात है। तुम लोग सच में कर यही रहे हो, बस ये दिखावा कर रहे हो कि भाई हम नेशनल के नाम पे नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और सिर्फ ये दिखावा करने के लिए। आपका जो प्राइम है, जो आपका काम है वो वही है, टेररिज्म फैलाना, तारों के नीचे से घुसना और दूसरों को बदनाम करना, दूसरों को गालियां देना, यही आपका काम है। लेकिन आपको आपकी औकात दिखा दी गई, आप किस काबिल हो आपको बता दिया गया है। आप कुछ भी कर लो, आप कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हो और आने वाले कल के अंदर भी आप भिखारी ही रहने वाले हो। फ़कर जमान कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। साइम कौन है इनके, आयुब, अब बहुत इनका हल्ला बल्ला था लेकिन ये भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। तलक वलक को भेजा जाता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है। मोहम्मद नवाज कुछ नहीं कर पाते हैं। लास्ट में इनके कप्तान आते हैं, वो ठीक खेलते हैं क्योंकि एक छक्का वो लगा देते हैं और भाई अशरफ इनके थे, 2 छक्के उन्होंने लगाए। तो लास्ट में इनके लिए ठीक रहता है, नहीं तो टुकटुकबाजी चल रही थी। शुरू में इनके लिए ठीक रहता है। पहले 10 ओवर पाकिस्तान का गेम था, ये मैं खुल के बोलूँगा। अगले 10 ओवर जो इनको खून के आंसू रुलाए हैं अपने शिवम दुबे ने, वो भाई ये याद रखेंगे, क्योंकि ये तो वो पूरा सोच के आए थे कि यार जसप्रीत बुमराह के खिलाफ क्या प्लान लेके जाएंगे। जसप्रीत बुमराह का दिन नहीं था और ये बहुत रेयर होता है कि जसप्रीत बुमराह इतना खराब स्पेल डालें, क्योंकि मैं कहूँगा जहाँ पे अगर खराब करा तो खराब आपको बोलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह 4 में 45 दे देते हैं, उनके लिए दिन अच्छा नहीं था। प्रॉपर टप्पे पे नहीं गिर रही थी, फुल टॉस गिर रही थी, उसके ऊपर टाई पड़ रही थी और पहले 10 ओवर इन्होंने हावी रहे भारत के ऊपर। लेकिन डर वर हमारे मन के अंदर नहीं था, कुछ नहीं ये उखाड़ पाते, वही होता है। 171 तक ये पहुंच पाते हैं, 5 विकेट खो के 20 ओवर के अंदर। वहां पे शिवम दुबे को 2 विकेटें मिलती है, जो ब्रेक थ्रू दिलाया, जब पार्टनरशिप लगी हुई थी वो शिवम दुबे ने दिलाया। और वहां पे कप्तानी की भी तारीफ बनती है, वहां पे सूर्य कुमार यादव की तारीफ बनती है कि आपने भरोसा जताया शिवम दुबे के ऊपर और उन्होंने भाई आपको विकेट दिलाई। वहां से जब ब्रेक थ्रू मिलता है फिर मैच खुल जाता है, फिर हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे स्लोवर वन डालनी है, यहाँ पे कटर डालनी है, पेस दोगे तो आपकी पिटाई होने वाली है। तो वहाँ पे शिवम दुबे ने ये सीखा और 2 विकेटें दुबे साहब को मिलती हैं, एक पांड्या साहब को मिलती है, हार्दिक पांड्या को।
कुलदीप को 1 विकेट मिलती है, बाकी सबका खाता खाली रहता है। ना तो वरुण को विकेट मिलती है, जसप्रीत बुमराह का दिन अच्छा नहीं था, अक्षर पटेल से सिर्फ 1 ओवर करवाया जाता है। जो 72 रन की साझेदारी थी, सबसे बड़ी साझेदारी थी पाकिस्तान के लिए, वो भाई तोड़ी है शिवम दुबे ने। बाकी ये इनके कोई प्लेयर कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं ज़्यादा, 171 तक ये पहुंच पाते हैं। जब बारी आती है हमारी चेज़ की तो ये हमारे लिए बहुत आसान था। अगर 200-250 भी होता ना तब भी हम इसी अंदाज में खेलते, तब भी हमारे लड़के इसी अंदाज से खेलते, क्योंकि अब हमारे अंदर भी वो चेंज आया है। ये कह रहे हैं ना हमने क्रिकेट अलग खेलना शुरू किया, तो हमने तो कब से बदल दिया अपना खेलने का अंदाज। वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का दौर था जब पावर प्ले के अंदर 30-40 रन आते थे। ये शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, गौतम गंभीर की टीम है। ये आपको पेलती भी है, आपको मारती भी है, आपकी भी मारती है और आपको बता के मारती है कि हम आपकी मार रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा के ऊपर आ जाओ, क्या बंदा है यार, क्या जिगरा है इस बंदे के पास, समझ में नहीं आता कहां से आती है इस बंदे के पास इतनी दलेरी। क्योंकि भाई सोचो, आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, बड़ा क्रूशल मोमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ा मैच है, आपको खुद को साबित करना है। और भाई साहब आप पहली गेंद पे छक्का मार रहे हो, और भाई किसको मार रहे हो, जो अपने आप को प्राइम बॉलर कहलाता है पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो प्राइम बॉलर खुद को कहलाता है। पहली गेंद पे उसको छक्का पड़ता है, वहीं उसकी भाई लंका लगी थी, वहीं पे उसका मुंह बन गया था। उसके बाद में तो वो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। शुभमन गिल, इनका भी दिन था, इन्होंने भी भाई वो चांटे लगा लगा के चौके लगाए हैं। ऐसा लगा कि मुंह पे चांटे मार रहे हैं, चौके नहीं मार रहे, क्योंकि इस अंदाज से खेल रहे थे, आगे बढ़ बढ़ के खेल रहे थे। 47 रन की पारी शुभमन गिल की आती है 28 गेंदों के अंदर, 8 चौके, कमाल की पारी। और भाई 74 रन की पारी आती है अपने अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों के अंदर, 6 चौके और 5 छक्के लगाए, ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट था। और इन्होंने अब पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई है। दोनों भाई दोनों तबाही। अभिषेक शर्मा छक्का मार रहे थे, आके गाली दे रहा था। शुभमन गिल छक्का मार रहा था, आके गाली दे रहा था। शुरू किसने किया? उन्होंने। खत्म किसने किया? शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने। और भाई ये यही डिजर्व करते हैं, इनकी इज्जत विज्जत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कोई इज्जत नहीं है सालों की, आप करो भी मत, आपका लेवल बहुत हाई है, इनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। और वो दिखा, ये साले बकरी चोर हैं, ये हरामजादे हैं, वो नजर आ रहा है, क्योंकि भाई इनके पास कुछ नहीं है। जब पहले रूल कर रही थी भारतीय टीम तो इनकी फट गई भाई, इनकी फट गई। अब मुंह से बोलना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी। फिर जब अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, पंजाबी मुंडे अपनी आप पे आते हैं तो फिर इनकी फट जाती है, फिर ये शरीफ बन जाते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन तब तक हम ताऊ में आ चुके थे, तब तक शुभमन गिल छा चुके थे, अभिषेक शर्मा छा चुके थे। हर चौके पे इनको गाली पड़ रही थी, हर छक्के पे इनको गाली पड़ रही थी। आपको इंटरनेट पे गाली पड़ रही है, आपको मैदान के अंदर गाली पड़ रही है, आपको आपके देश के अंदर भी गालियां पड़ने वाली है ये वाली परफॉर्मेंस देने के बाद। अब कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने देश के अंदर मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुंह पे चमाटे मारे हैं अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने, और आपको आपकी औकात दिखाई है। दोनों की पारी गजब की थी, कमाल की साझेदारी रहती है, ऑलमोस्ट 105 रन की साझेदारी रहती है, उससे ज़्यादा थी शायद, यहीं आसपास थी 100 या 105 के आसपास। दोनों ने कमाल की बैटिंग करके दिखाई, मैच इन्होंने खत्म कर दिया। पावर प्ले भारत के लिए कमाल का रहता है, वहीं पे मैच खत्म हो गया था। फिर भिखारियों के पास कुछ नहीं बचता है, तो फिर भाई वो ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। विकेट गिरता है शुभमन गिल साहब का, 47 पे थे, उम्मीद थी कि ये 50 बना लेते, अच्छा रहता है इनके लिए। अभिषेक शर्मा पिछली 3-4 पारियां उठा के देखो, कमाल कर रहा है बंदा। यहाँ पे अर्धशतक आता है, सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। और भाई वो ऐसा कुछ लव टाइप कुछ बनाते हैं, और मुझे लगता है वो पाकिस्तान को एल ही दिखा रहे थे, क्योंकि विन तो इनको मिला नहीं, वो एल ही मिला। मैं कौन से एल की बात कर रहा हूँ वो बड़े अच्छे से आप लोग जानते हो। तो 74 यहाँ पे आते हैं, और भाई मुझे था कि यार ये बंदा शतक बना ले, और इनका दिन था, इनको शतक बनाना चाहिए था। बड़ा खराब शॉट मार के ये बंदा आउट हुआ है। वो वीरेंद्र सहवाग भाई ने भी इनको बोला कि भाई जब आप 70, 75, 80 पे पहुंचते हो ना, फिर खुद को थोड़ा सा संभालो। टीम को तो आप संभाल ही लेते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा संभालो। इन छोटे टोटल को बड़े टोटल के अंदर भाई करो, आप अपना शतक बनाओ, क्योंकि शतक बहुत जरूरी होता है। वो आपकी काबिलियत दर्शाता है। जब आपको वो होता है ना, जब टीम चुननी होती है, फिर आपके 74 नहीं देखे जाएंगे, फिर आपके शतक और 50 देखी जाएंगी। तो आगे से आपको वही करना है, छोटी पारी को बड़ी पारी के अंदर तब्दील करना है। शुभमन गिल पोस्टर बॉय एक बार फिर से शायद, बहुत अच्छी पारी। और भाई इनसे यही चाहिए था कि समझदारी के साथ अभिषेक शर्मा का आपको साथ देना है। अगर ये भिखारी और फाइनल में पहुंच भी जाते हैं, तब भी इनकी हम अम्मा बहन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एशिया कप के अंदर दूसरी बार भी इनको हरा दिया गया है। सूर्य कुमार यादव खाता नहीं खोल पाते हैं, कोई बात नहीं, ये वही है पिछला मैच ही। आप वहाँ पे बैटिंग करने के लिए आते तो यहाँ पे शायद ये आपको दिन ना देखना पड़ता। तिलक वर्मा फिर से इनको नीचे भेजा जाता है, और फिर से बंदे ने खुद को साबित किया। 19 में 30, 2 चौके और भाई 2 छक्के शॉट खेला था। मुझे अब याद नहीं आ रहा किसके खिलाफ मारा था, लेकिन बहुत तगड़ा शॉट वो मारा था। अगर आपको पता तो वो आप लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर संजू, अब इनके पास बहुत बड़ा मौका था। देखो
आपको आपकी रेगुलर जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये रंडी रोना आपको नहीं करना है। आपको भाई मौका मिल रहा है तो आपको खेलना पड़ेगा। यहाँ पे 13 आते हैं, 17 में आपको थोड़ी सी लंबी पारी खेलनी थी, क्योंकि मैच तो ऊपर से खत्म कर दिया था। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको बॉल का था पता नहीं चला, आपके डंडे निकल जाते हैं। तो अब क्या हुआ इसके पीछे का कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको खेलना था। फिर इनके ऑफिशियल फादर आते हैं दोबारा से, हार्दिक पांड्या साहब, और पहली गेंद पे आके इनको चौका लगा देते हैं और बता देते हैं कि भाई आपकी औकात क्या है। यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी खेल के दिखाते हैं, हाथ इनसे दोबारा नहीं मिलाया जाता है, नज़रें मिलाने के काबिल ये बचे नहीं है, ना तो अपने देश के अंदर जाके अपने लोगों को मिला पाएंगे और ना ही आपस में मिला पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इनको ड्रामा करना आता है, इनको सिर्फ बकचोदी करना आता है। इनके बड़े खिलाड़ी जो टीवी के ऊपर बैठे हैं वहाँ पे बकचोदी करते हैं, इनके जो यूट्यूब वाले हैं वो यूट्यूब के ऊपर बकचोदी करते हैं, लेकिन ये स्टेडियम के अंदर हगते हैं, साले ये बार बार हगते हैं। ये दूसरी बार हो चुका है, अगर तीसरी बार भी आओगे तब भी आपको चपेड़ें पड़ने वाली है, तब भी आपको मार पड़ने वाली है, तब भी आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी। आप तीसरी बार भी आओगे ना, तब भी आपका यही हाल होने वाला है। ये वाला मैच भारतीय टीम 6 विकेट से जीती। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप बता सकते हो। वो जो जब इनकी बैटिंग चल रही थी वहाँ पर 2-3 कैच छोड़े थे और कोई डर नहीं था मेरे को एज ए फैन था कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये दिन है, आज उनका शायद अच्छा दिन है, कैच छूट रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या ही उखाड़ लिया यार, क्या 200 क्रॉस नहीं कर पाए आप। 2 कैच अभिषेक शर्मा से छूटते हैं, लेकिन उसके बाद में जो गजब का कैच पकड़ा है ना भाई, वो काबिल इस बंदे की दर्शाता है। फिर कुलदीप ने कैच छोड़ा, शुभमन गिल ने कैच छोड़ा, लेकिन अंत भला तो सब भला। अगर आप मैच जीत रहे हो, आप सामने वाले दुश्मन की लंका लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये वाला मैच हमेशा भिखारियों को याद रहेगा, क्योंकि आपको आपकी औकात दिखा दी गई है। बाकी अगर आपने इंडिया पाकिस्तान का ये वाला मैच देखा है, आपको कैसा लगा वो लिख कर बताओ। और भाई वीडियो में लाता रहता हूँ, आगे पीछे हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी आलस भी कह सकते हो आप इसको। दिन में मैं काम करता हूँ, जिसकी वजह से शायद वीडियो कभी बार नहीं बन पाती है, लेकिन शूट कोशिश रहती है मेरी कि मैं टाइम टू आपको अपडेट देता रहूँ, शूट करता रहूँ और आपके लिए वीडियो डालता रहूँ। तो अगर चैनल पे कहीं से नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एशिया कप के अंदर और भी भारतीय टीम मैच खेलने वाली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर ये भिखारी फाइनल के अंदर आ भी जाते हैं तो तब भी इनकी औकात वहाँ पे इनको दिखा दी जाएगी। बाकी अगर आपने मैच देखा, आपको कैसा लगा वो लिखकर बताओ। भैया मैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।